देखिए 15 दिन बाद आज मैं स्टूडियो में आया हूं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और तुमसे ज्यादा आज मैं खुश हूं ये बैच स्टार्ट करने में। एक बात बता देना चाहता हूं कि मैथ स्पेशल 47 की नंबर सिस्टम की मिसलेनियस की क्लास रह गई है, उसको हम एक एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट लेके कवर कर देंगे ना, 2-3 घंटे का सेशन लेके। आप परेशान मत होइए उसके लिए बिल्कुल भी। और 2 हफ्ते हो गए भाई, 2 हफ्ते बाद आज स्टूडियो आए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं पूरी तरीके से रिकवर कर गया हूं। हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं भाई? ठीक हैं? क्या हाल चल रहा है आपके राज्य में? दिल्ली वालों का हाल तो बहुत बुरा है, यूपी में भी बहुत बुरा हाल है भाई। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ था और वो रिकवर करके पूरी तरीके से ठीक हो गए? या कितने लोग ऐसे जिनके परिवार में अभी भी कुछ सदस्यों को कोविड हो रखा है? नमस्ते भाई, नमस्ते। बहुत बढ़िया लग रहा है यार। बंगाल से प्रणाम। प्रणाम भाई। अच्छा, कितने लोग थे जिन्होंने हमको याद किया है भाई? कोरोना चल रहा है कि चुनाव ज्यादा चल रहा है, ये बात जो है बड़ी गहरी है। अच्छा देखिए, ये पहली बार हम एलसीएम एचसीएफ से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरीके से सब कुछ समझ आए। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, शॉर्ट सिंडिसेस, घातांक एवं करणी, धीरे धीरे हम लोग हर टॉपिक को पढ़ेंगे। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, लगातार पढ़ते रहना है। देखिए, कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई के फील्ड में हो तो बिना मतलब हिले डुले आपको कंटिन्यूस लगातार पढ़ते जाना है, जब तक आप कम से कम एक नौकरी अपनी पक्की नहीं कर लेते। बीच में घबरा जाओगे ऐसी छोटी मोटी परेशानी की वजह से, तो वही खेल खराब हो जाएगा। नमस्ते भाई। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, हर बच्चे ने बचपन में पढ़ा हुआ है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करो, A to Z इंडिया में जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं अदर देन यूपीएससी, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से जरूर पूछा जाता है। मैक्सिमम एक ही पूछा जाता है, या तो आपको प्री के पेपर में देखने को मिलेगा या आपको मेंस के पेपर में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर होता है, तो आपको बहुत ढंग से और बहुत प्यार से पढ़ना है। और मैं आपको ये बताना देना चाहता हूं कि ये टॉपिक ऐसा होता है जिसके ज्यादातर सवाल आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब बिना पेन उठाए और बिना सॉल्व करे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए आप सवाल का आंसर निकाल लोगे आसानी से। मैं आंसर निकालने की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन तो अलग चीज है। आप बिना पेन उठाए सवालों के आंसर निकाल पाओगे। एलसीएम एचसीएफ टॉपिक आपको अगर पेपर में आता है तो उसका क्वेश्चन आप कोशिश करो। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधा आप ऑप्शन से कर सकते हो। तो मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक में ऑप्शन अप्रोच सिखाने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपका ऑप्शन से ही सॉल्व होगा। और वो ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आप देखते ही बता पाओ कि ये संख्या 2 से कट रही है कि 4 से कट रही है, 8 से कट रही है, 5 से कट रही है, 25 से कट रही है, 9 से कट रही है, ये संख्या 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है। आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता होना चाहिए। नहीं, सारे बैचेस जो भी हमारे चल रहे हैं सबकी क्लास रिज्यूम हो जाएंगी। जो शाम को 2 स्लॉट चल रहे हैं उनकी भी भाई परेशान मत हो बिल्कुल भी। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे कोरोना हो चाहे फोरोना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं खड़ा हो गया हूं, मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है भाई, चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। तो सब लोग अपनी कॉपी में कॉपी है ना भाई सभी के पास? हाँ, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम हिंदी इसको बोलते क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है हिंदी में सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणक।
ठीक है भाई, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल मतलब गुणक। हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापर्वतीय, लघुत्तम समापर्वतीय बोलते हैं ना। अच्छा, एलसीएम पढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि व्हाट इज मल्टीपल, ये मल्टीपल क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए, दो चीजें होती हैं, दो चीजें आपको समझनी होंगी। एक तो होता है दोस्तों मल्टीपल, थोड़ा पेशेंस रखो, बिल्कुल मैं पहली क्लास के बच्चे की तरह समझाऊंगा अभी आपको। और एक चीज होती है दोस्तों फैक्टर, एक मल्टीपल और दूसरी चीज है दोस्त फैक्टर। मल्टीपल का मतलब है जी हिंदी में गुणक, ठीक है। देखिए, अभी भी तबीयत थोड़ी सी डामाडोल है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है क्योंकि दिमाग बिल्कुल एब्सेंट है, तो ज्यादा गौर ना करें। सिचुएशन कब तक ठीक होगी कोई अंदाजा नहीं भाई। 15 मई पे पीक आएगा, ऐसा कोई सर्वे आया है। और फैक्टर का मतलब होता है जी हिंदी में गुणनखंड। आप लोगों को पता है कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या फर्क है? मल्टीपल और फैक्टर में क्या फर्क है? देखिए दोस्त, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक नंबर लिखा 15, मैंने एक नंबर लिखा आपके सामने सपोज 15, तो वो सभी संख्याएं, वो सभी नंबर्स जो 15 से कंप्लीट डिवाइड होती हैं, वो सभी नंबर्स जो 15 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, मतलब 15 से भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए, 15 से भाग करो तो रिमाइंडर 0 आ जाए, 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो, वो सभी नंबर्स 15 के मल्टीपल कहलाएंगे। तो किसी भी संख्या के मल्टीपल वो होते हैं जो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। देखिए, 15 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है दोस्तों? 15, 15 एकम 15, 15 के बाद आएगा 30, 15 दूनी 30, फिर क्या आएगा 45, 15 तिया 45, फिर आएगा जी 15 चौका 60, फिर आएगा 15 पंजे 75। और यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप 15 का पहाड़ा लिख दोगे तो पूरा 15 का पहाड़ा ही जो है ये 15 का मल्टीपल है। ये सब वो संख्याएं हैं जो 15 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? लेकिन 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे? तो वो संख्याएं, वो छोटी छोटी संख्याएं जो 15 को डिवाइड कर दें, वो संख्याएं जो 15 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, वो 15 के फैक्टर्स होती है। आप बताओ, 15 1 से डिवाइड होता है? 1 से तो हर संख्या डिवाइड होती है, एक दुनिया के हर एक नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए एक को यूनिवर्सल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? सार्वजनिक गुणनखंड है ये। 1 के बाद 15 को कौन सी संख्या 2 डिवाइड नहीं करता, 3 डिवाइड करता है। 1 5 से कटता है भी, 5 तिया 15, 5 के बाद 15 सीधा 15 से कटता है। यानी कि 15 केवल 4 ही संख्याओं से कटता है, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। तो सबसे पहले आप ये गौर करना, अगर आप किसी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है और वो नंबर खुद का फैक्टर भी होता है। हर संख्या खुद का एक मल्टीपल भी है और हर संख्या खुद का एक फैक्टर भी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने एग्जाम्पल 15 लिया था, तो आप यहां पे गौर करिएगा कि 15 खुद का मल्टीपल भी है और 15 खुद का फैक्टर भी है। दूसरी बात, अगर आप किसी संख्या के मल्टीपल देखो तो किसी संख्या के मल्टीपल अनंत होते हैं। आप इसको बढ़ाते जाओ, आगे तक इसका कोई अंत नहीं है। किसी संख्या के मल्टीपल अनंत होते हैं। अरे आप मेरी बात समझे, मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं है। 15 एकम 15 दूनी 30 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, आप ये अनंत तक करते जाइए। लेकिन किसी संख्या के फैक्टर्स, मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे 15 लिया तो केवल 4 ही फैक्टर आए, यानी कि किसी संख्या के फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होंगे।
अरे तुम्हें समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? यानी कि किसी भी संख्या के अगर आप मल्टीपल्स निकालेंगे तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन उसके जो फैक्टर्स है वो लिमिटेड होंगे, 4, 5, 6, 7, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकाल भी सकते हो। अरे क्लियर है भाई? यहां तक कोई समस्या, कोई तकलीफ? ठीक, आगे चलें अब यहां तक। अच्छा, मोहम्मद को हिंदी समझ नहीं आ रही, उर्दू समझनी है भाई। अरे भैया क्या कहूं मैं। आगे बढ़े। हाँ, पहले अर्थमेटिक होगी भाई, एक बार मैं भी तो देखूं। बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई आज मुझे, 2 हफ्ते के बाद खड़े हैं बोर्ड पे। थैंक यू भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है? देखिए, एलसीएम भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि एलसीएम होता क्या है। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख देता हूं। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया जी 24, 3 नंबर लिखता हूं मैं आपके सामने। मैंने आपके सामने लिखा 30 और मैंने आपके सामने लिखा जी 40। 24, 30 और 40 में एग्जाम्पल से ही आपको हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा। गणित समझाने का सबसे बढ़िया तरीका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड समझाने का, कि आप हमेशा एग्जाम्पल से समझाओ। 24, मैंने आपके सामने 3 नंबर लिखे हैं। आप बताओ 24 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? तो आपका जवाब होगा सर 24 के मल्टीपल 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। पहाड़े याद है ना तुम्हें? 50 तक पहाड़े याद करो। 96, 120, ठीक है भाई, 144, और ये इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। आप बताओ 30 का है, 30 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? तो आपका जवाब होगा 30, 60, 90, 120, 150, 180, ये सब 30 के मल्टीपल हैं। तो आपका जवाब होगा हां जी सर। अगर मैं देखूं 40 के मल्टीपल कौन कौन से, तो आपका जवाब होगा सर जी 40, 80, 120, 160, 200। ये सब 40 के मल्टीपल्स है। तो मैंने 40 के मल्टीपल्स लिखे। तो आप यहां पे गौर करना, व्हाट इज एलसीएम? वह सबसे छोटी संख्या। देखिए, दी गई संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है जो 24 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए? वह सबसे छोटा कॉमन नंबर जो 24 से भी कट जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए और 40 से भी डिवाइड हो जाए। आपने 24 का पहाड़ा देखा, आपने 30 का पहाड़ा देखा, आपने 40 का पहाड़ा देखा, तो आप यहां पे गौर करो तो सबसे पहले सबसे कॉमन नंबर आप देखो 120 यहां भी दिख रहा है, 120 यहां भी दिख रहा है, 120 यहां भी दिख रहा है। तो 120 ही वह सबसे छोटा नंबर है जो 24 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है और 40 से भी कट रहा है। यानी कि 120 ही 24, 30, 40 का एलसीएम है। तो इसी को बोलते हैं लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो तीनों में हो, और मल्टीपल का मतलब गुणक, जो तीनों का गुणक हो। तो 24, 30 और 40 का अगर आप एलसीएम देखोगे तो एलसीएम क्या निकल के आया जी? 120, 120। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एनी प्रॉब्लम इसमें? किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है? तो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं एबीसी से कंप्लीटली डिवाइड हो।
जैसे 24, 30, 40 का हम लोग एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो दोस्त आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सबसे छोटा नंबर जो 24 से भी कटे, 30 से भी कटे, 40 से भी कटे, तो 120 देखने को मिलता है। तो 120 ही एलसीएम है। 120 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं जो इन तीनों से कटता हो। तो आपको एलसीएम का मतलब समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या इसमें? अच्छा, अब आप एक बात बताओ, अगर 120 वह सबसे छोटी संख्या है जो 24 से भी कटे, 30 से भी कटे, 40 से भी कटे, अगर आप 120 का भी मल्टीपल करते हो, 120 का मल्टीपल क्या होता है? अभी 240 होता है, 120 तिया 360 होता है, 120 चौका 480 होता है। आप समझ रहे? 120 अट्ठे करोगे तो 960 आएगा। तो अगर आप एलसीएम का मल्टीपल करोगे तो ये सारी संख्याएं भी, एलसीएम का मल्टीपल भी 24 से कटेगा, 30 से कटेगा, 40 से कटेगा। सबसे छोटी संख्या 24, 30, 40 से कटने वाली कौन सी है? 120। लेकिन अगर आप 120 का कोई गुणक लोगे, ये सब 120 के मल्टीपल हैं, 120 गुणा समथिंग है। समथिंग का मतलब कि 120 गुणा आप समथिंग करोगे तो भी जो नंबर आएगा वो नंबर भी हमेशा 24, 30 और 40 से कटने वाला है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? क्या यहां तक कोई समस्या है? चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरी बात कि आपको समझना है जी, अब एलसीएम निकालने के तरीके क्या हैं। तो एलसीएम निकालने के 3 तरीके हैं और उन तीनों तरीकों में से आपको केवल एक ही तरीका सीखना है, ठीक है? और केवल सीखना ही है, लगाना बगाना नहीं है आपको। सबसे पहला डिवीजन मेथड, सबसे पहला है जी डिवीजन मेथड। आपने पढ़ा होगा इसको बचपन में, भाग विधि या विभाजन विधि। जैसे मैं आपके सामने 3 नंबर लिखता हूं जी, 10, 12, 15। 10, 12, 15 बहुत छोटे छोटे नंबर लिखता हूं। 10, 12, 15 इनका एलसीएम निकालिए। अरे एडवांस भी शुरू करेंगे भाई, 2 टाइम स्लॉट पे क्लास होंगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। 10, 12, 15 इनका एलसीएम निकाली। तो आप बचपन में कैसे करते थे कि भाई 10, 12, 15 को डिवाइड करना शुरू करो। सबसे छोटा नंबर किससे डिवाइड होंगे? 2 से। 2 से 10 5 बार कट जाएगा, 12 6 बार कटेगा, 15 तो कटेगा ही नहीं। फिर उसके बाद अब 2 से कोई नहीं कट रहा, ना 5 कट रहा है, ना 6 कट रहा है, ना 15 कट रहा है। फिर 2 से अगला कौन सा नंबर है जी? 3। 3 से काटो, 3 से 5 तो कटता नहीं। अच्छा 2 से कट जाएगा 6 भी। 2 से 5 तो कटेगा नहीं, 6 कटेगा 3 बार, 15 नहीं कटेगा। फिर भाई अगला नंबर कौन सा है? 3। 3 से 5 तो डिवाइड नहीं होगा। 3 कितनी बार डिवाइड होगा? 3 एकम 3। और 15 कितनी बार डिवाइड होगा? 5 बार। फिर किससे कटेगा जी? 5 से। 5 एकम 5 और ये 1 और ये 5 एकम 5। यानी कि आपको तब तक करते जाना है जब तक फाइनल आपका 1 1 1 ना आ जाए। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप ये देखो, ये जो नंबर जो आपने डिवाइड किए, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, इनकी गुणा करो। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, यही 10 12 15 का एलसीएम होगा। यही 10 12 15 का दोस्त क्या होगा? एलसीएम 60। आपने इनकी गुणा करी तो 60। तो ये एलसीएम निकालने का एक तरीका है, सबसे पहला तरीका। और दिस इज जस्ट ए कचरा। आपको ये कर देते जब आप 10th 12th में पढ़ते थे, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते थे, 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे। कंपटीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपका टाइम खराब करेगा। हाँ लेकिन ये आपको आना जरूर चाहिए। क्या इसमें कोई परेशानी, कोई समस्या? तो ये पहला तरीका था एलसीएम निकालने का, जिसको बिल्कुल दिमाग से डिलीट कर दीजिए, मतलब कहीं पीछे फेंक दीजिए, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो आपको सीखना है भी, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड हिंदी में बोलेंगे जिसे गुणनखंड विधि।
फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में क्या कहेंगे, गुणनखंड विधि। मैं आपके सामने फिर से वही नंबर लिख लेता हूं जी, 24, 30, 40, 24, 30, 40, और मैं आपसे कहता हूं कि इनका एलसीएम बताओ, इनका एलसीएम निकाले। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो आप सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। आप सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आप इन नंबर्स को ऐसे तोड़ो जिसको फर्दर आगे ना ब्रेक किया जा सके। आप इस नंबर को ऐसे तोड़ने की कोशिश करो जिसको आगे ब्रेक ना किया जा सके। आप बताइए 24, 24 को देखते ही दिमाग में आना चाहिए, हर नंबर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। 24 को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सर 8 तिया 24, लेकिन 8 को भी तोड़ा जा सकता है। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब 8, 8 तिया 24। तो आप बोलोगे हां जी सर, 24 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इससे आगे 24 को ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो बेस है ना, ये ऐसा नंबर होना चाहिए, अभाज्य नंबर, इसको आगे ना तोड़ा जा सके। 2 को इससे नीचे नहीं तोड़ा जा सकता, 3 को कोई और संख्या डिवाइड नहीं करती, समझ में। इसी तरीके से 30, अगर आप 30 को देखो तो 30 को भी ब्रेक कर सकते हो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। बताओ ये 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसके आगे 30 को ब्रेक नहीं कर सकते। आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप 40 की बात करो तो 40 का मतलब क्या होता है, 8 पंजे 40, 8 का मतलब 2 का क्यूब 8, और ये 8 पंजे 40। 8 गुणा 5 मत लिखना, 8 को जब आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो, 8 का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब, तो आपको फाइनल ब्रेक करके ही लिखना है, इसके आगे 40 को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, आपको गौर करना है पावर पे। यहां 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर 1 है। मैं यहां पे 24, 30, 40 का एलसीएम निकालने की बात कर रहा हूं, एलसीएम निकालने की। अब ध्यान से सुनिएगा, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 3 आता है, 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 3 और 5 आता है, 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आता है। तो इतनी तो गारंटी आपको होनी चाहिए कि एलसीएम में जो भी रहेगा 2, 3 और 5 आएगा। एलसीएम जो भी रहेगा 2, 3 और 5 आएगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह सबसे छोटी संख्या जो 24 से भी कटे, 30 से भी कटे, 40 से भी कटे, सबसे छोटी वर्ड है, सबसे छोटी। आप बताओ 24 में क्या है, 24 में 2 की पावर 3 है, यानी कि मुझे अगर 24 से कटाना है कोई नंबर तो कम से कम 2 की पावर 3 होनी चाहिए। 30 के लिए 30 में 2 की पावर 1 है और 40 में 2 की पावर 3 है। अब मुझे यहां से यह पता लग गया कि 2 की मैक्सिमम पावर जो है क्या है, 2 की मैक्सिमम पावर 3 है। तो आपको अगर कोई नंबर 24 से कटाना है तो कम से कम 2 की पावर 3 चाहिए। 30 के लिए कम से कम 2 की पावर 1 चाहिए और 40 के लिए कम से कम 2 की पावर 3 चाहिए। तो आपको मिनिमम क्या रखना पड़ेगा, आपको मिनिमम यहां पे 2 की पावर 3 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक 2 की पावर 3 नहीं होगा आपका नंबर 24 से नहीं कट पाएगा। तो आप मेरी बात समझे, यानी कि एलसीएम निकालते टाइम आपको प्राइम बेस की मैक्सिमम पावर लेना है। एलसीएम निकालते टाइम आपको प्राइम बेस की मैक्सिमम पावर लेना है। यहां पावर 3 थी, यहां पावर 1 थी, यहां पावर 3 थी, तो 2 की मैक्सिमम घात कितनी थी, 3। तो आपने क्या लिया जी, 2 की पावर 3। अब हम 3 की बात करते हैं भाई, 24 से कोई नंबर तभी कटाएगा जब 3 की पावर 1 रहे। 30 में भी 3 की पावर 1 है और 40 में तो 3 है ही नहीं, लेकिन फिर भी 30 से कटाने के लिए 3 की पावर 1 तो चाहिए ही चाहिए। 24 से कटाने के लिए 3 की पावर 1 तो चाहिए चाहिए। तो मैक्सिमम 3 की पावर कितनी दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर मैक्सिमम 3 की पावर 1। आपको एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन में बेस की मैक्सिमम पावर लेनी है। अब आप बात करो सर यहां तो 5 है नहीं, अगर आप गौर से देखो तो यहां 5 है,
क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है दोस्त, 5 की पावर 0, 1 का मतलब 5 की पावर 0। आप किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करेंगे तो उसका मतलब 1 होता है। ऐसा नहीं कि यहां 5 नहीं है भाई, यहां 5 है, 5 की पावर कितनी है, 0 है, जो कि 1 होता है। यहां 5 है भाई, यहां 5 की पावर कितनी है, 1, यहां 5 की पावर कितनी है, 1, और यहां पावर कितनी है, 0। तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आपका जवाब होगा 1। अरे बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम? तो एलसीएम में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में बेस की मैक्सिमम पावर लेनी है। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई डाउट है इसमें? ठीक है भाई, निकाल एलसीएम रहे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में जो आपका बेस है, जो प्राइम नंबर्स हैं, उनकी मैक्सिमम पावर लेनी है। तो 2 का क्यूब 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। 120 एक सबसे छोटा नंबर है जो 24 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा। क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो इसी नंबर में, ध्यान से देखना, इसी नंबर में आपका 24 भी छुपा हुआ मिलेगा। 24 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 और 8 तिया 24। आप बोलोगे हां जी सर, तो 24 कब छुपा हुआ मिला, जब आपने 2 की मैक्सिमम पावर कर दी 3। और 24 कब आया, जब आपने 3 की मैक्सिमम का पावर कर दी जी 1। आप अगर गौर से देखो तो इसमें 30 भी छुपा हुआ मिल रहा है, 2 तिया 6 पंजे 30, इसके अंदर ये 30 भी छुपा हुआ है। क्योंकि आपको चाहिए था 2 की पावर 1, लेकिन आपने 2 की पावर 3 ले रखी है। तो एक्स्ट्रा कितना भी हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे हां जी सर। आप अगर गौर से देखो तो यहां 40 भी छुपा हुआ, 40 का मतलब कितना होता है, 8। तो 2 का क्यू आपने ऑलरेडी मैक्सिमम लिया है, और 5 ये तो आपने 5 की पावर 1 भी लिया है। तो मल्टीपल बनाने के लिए आपको हर एक प्राइम बेस को कवर करना है। तो इस संख्या में आपका 24 भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, 30 भी छुपा हुआ है, और 40 भी छुपा हुआ है। अरे बात समझ में आई? मैं एक और चीज आपसे पूछता हूं, मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 4 और 10 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। मैंने आपके सामने 2 नंबर लिखे हैं भाई, इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा ये मुझे बताइए। 2 की पावर 7, 5 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 4, दूसरा नंबर है 10 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे सर सबसे पहले देखिए यहां पे ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करके दे रखा है। यहां अगर देखो तो 2, 5 और 3, ये इन नंबर को आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये अभाज्य नंबर है, 2 को आगे नहीं तोड़ सकते, 5 को ब्रेक नहीं कर सकते, 3 को और आगे ब्रेक नहीं कर सकते। यहां देखिए क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं, अगर आप गौर से देखो तो यार ये 10 है, 10 को तो तोड़ सकते हैं ना, 2 पंजे 10। 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है 2 पंजे 10। आप समझे? तो आपको फाइनल तक ब्रेक करके लिखना है, आखिरी हड्डी तक तोड़ना है। समझे कि नहीं समझे? तो आप कहोगे हां जी सर, यानी कि 10 का मतलब 2 गुणा 5 की होल पावर 4 है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। क्या इसमें कोई परेशानी है, कोई समस्या है? ये हुआ। तो आप बोलोगे जी सर, यानी कि एक नंबर आपका ये है, दूसरा नंबर ये है, इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप गौर करो, आपका जवाब होना चाहिए सर यहां पे 2 भी आ रहा है, यहां पे 3 भी आ रहा है सर, यहां पे 5 नाम का प्राणी भी है, यहां पे 7 भी है। तो सारी ही चीजें इनके एलसीएम में आएंगी। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, मैं कह रहा हूं कि एलसीएम के लिए आपको मैक्सिमम पावर लेना है। आप बताओ दोस्त, यहां 2 की पावर कितना है, 7, यहां 2 की पावर कितना है, 4। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की, बड़ी पावर कौन से? तो आपका जवाब होगा सर 2 की पावर 7 बड़ा है।
तो ये 2 की पावर 7 आएगा। यानी कि मल्टीपल तभी बन सकता है जब 2 की पावर 7, आपको एक तो मल्टीपल बनाना है और मिनिमम भी रखना है, मल्टीपल भी बनाना है और मिनिमम भी रखना है, तो आप मैक्सिमम पावर ही ना खोजोगे। तो आपका जवाब होगा हां जी। उसके बाद देखो 3, यहां मैक्सिमम 3 की पावर 4 है, यहां तो 3 है ही नहीं, 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर कितना मिला है जी? 3 की पावर कितना मिला है? मैक्सिमम 4, तो 3 की पावर 4। आप देखोगे 5 के पास आते हैं, आप अगर यहां गौर से देखो तो यहां 5 की पावर 9 है, यहां 5 की पावर 4 है, तो मैक्सिमम कितना है? 5 की पावर 9, 5 की पावर 4 में कितना मैक्सिमम है? 5 की पावर 9 ज्यादा है, तो 5 की पावर 9। आप बोलोगे हां जी सर। इसके बाद हम आते हैं 7 पे। यहां तो 7 है ही नहीं, पर यहां 7 है। चूंकि आपको दोनों का मल्टीपल चाहिए, कॉमन वाला, दोनों का मल्टीपल चाहिए कॉमन वाला, तो आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। आप कहोगे सर यहां 7 है, यहां तो 7 है नहीं, यहां तो 7 की पावर 0 है और यहां 7 की पावर 3 है, तो मैक्सिमम कितना है? 7 की पावर 3। ये एलसीएम होगा इन दोनों का। अरे आपको मेरी बात समझ में आई? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? ठीक है, गोलू को भी समझ आ गया है गोलू? ठीक है ना दोस्त, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो जब भी हम एलसीएम निकालने के लिए बात करते हैं तो आपको मल्टीपल भी रखना है और आपको लीस्ट सबसे छोटा नंबर भी रखना है, और यह केवल तभी संभव है जब आप प्राइम बेस की पावर मैक्सिमम लो। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। तो यह तरीका था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आगे चलते हैं दोस्त, तीसरा तरीका, और जो ओरिजिनल मेथड है और जो हर बच्चे को सीखना चाहिए, वो समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड मेथड, सभी लोग ढंग से समझिए दोस्त। मैं आपके सामने वही 3 नंबर लिख लेता हूं, 24, 30 और 40। 24, 30 और 40। अब ध्यान से समझिएगा, 24, 30 और 40। क्या हुआ? नो सर क्यों कर रहे हो भाई? सब लोग पल्ले नहीं पड़ा तुम्हारे? इधर देखो, 24, 30 और 40। अब ध्यान से समझिएगा, एक तीसरा जो तरीका है वो है जुगाड़बाजी वाला। आपको जुगाड़बाजी से एलसीएम निकालना है। ध्यान से देखिए, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो यहां पे देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 40 है, तो मैंने यही मान लिया कि 40 ही इनका एलसीएम है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 40। तो हमने मान लिया कि दोस्त 40 ही एलसीएम है। तीनों में सबसे बड़ा नंबर 40 है, ये मान लिया कि 40 ही एलसीएम है। आप बोलो हां जी सर 40 ही एलसीएम है। सबसे कॉमन मल्टीपल जो है तीनों का 40 है, ये मान लिया हमने। अब 40 से फिर हम 30 के पास गए, हर एक नंबर को चेक करो। 30 के पास गए, बोले बेटा 30 तेरे पास ऐसा क्या है जो 40 में नहीं है? 30 बेटा 30 तेरे पास ऐसा क्या है जो हमारे 40 में नहीं है? तो 30 उछल के बोलेगा कि मैं हूं 3 गुणा 10, मैं हूं 3 गुणा 10, और मेरा ये जो 10 है, मेरा ये जो 10 है, ये तो तुमने 40 में कब्जा लिया। 40 में 10 आता है ना, 10 चौक 40। लेकिन 30 का ये जो 3 है ना, 30 का ये जो 3 है, ये 40 में नहीं आता। क्या 30 का 3 40 में कवर होता है? क्या 30 का 3 40 में कवर होता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, 40 में ये 30 का ये जो 3 है, 30 का 10 तो आ गया 40 में, लेकिन 30 का 3 नहीं आया। तो बेटा ये जो 3 बाकी रह गया है, ये 3 भी ना लेना पड़ेगा आपको। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। पुरानी फिल्मों के ठाकुर की तरह हर आदमी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है आपको, पूरे गांव की, कुछ भी नहीं छोड़ना है। यानी कि अब मैंने 30 का 3 भी कवर कर लिया। अब आप 24 पे आते हो, तो आप कहोगे बेटा 24 तेरे पास ऐसा क्या है
ये गांव का गरीब किसान है। बेटा 24 तेरे पास ऐसा क्या है जो हमारे ठाकुर के पास नहीं है 40 गुणा 3 में? तो 24 कहेगा कि मैं तो 3 गुणा 8 हूं, मैं तो 3 गुणा 8 हूं। तो आप बोलोगे जी सर 24 का 3 जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दिमाग में आना चाहिए। 24 का ये जो 8 है ये ऑलरेडी 40 में आ चुका है, 8 पंजे 40। तो 24 का 3 भी है, 24 का 8 भी है, मतलब गांव वाले की पूरी प्रॉपर्टी ठाकुर ने हड़प रखी है। यानी कि एलसीएम कितना है? 40 गुणा 3 120 ही एलसीएम है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे समझे कि नहीं समझे? अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा भाई, क्यों नहीं कराऊंगा? एनी दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? राम राम भाई, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेके समझाता हूं, चल एक और बताओ। देखिए मैंने आपके सामने लिखा 36, 54, 45। अब बताओ दोस्त 45, 36, 54 इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 45, 36, 54 इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा? जल्दी से बताओ। 45, 36, 54 और मुझे जवाब चाहिए आपका तुरंत, फटाफट जवाब चाहिए। पैंतालीस, 36, 54। अब देखिए इसको सोचने के दो तरीके हैं। आप कहोगे सर सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो आपका जवाब होगा सर सबसे बड़ा नंबर है 54। तो हमने 54 ही एलसीएम मान लिया कि 54 ही एलसीएम है। 54 ही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम है, क्योंकि ये जो ठाकुर है पूरे गांव की प्रॉपर्टी को अपना मानता है। तो सबसे पहले सबसे बड़े गरीब किसान पे हमला करो, तो 54 ही एलसीएम है। अब हम 36 के पास गए, बोले बेटा 36 तुझमें ऐसा क्या है जो हमारे 54 में नहीं? तो 36 कहेगा भैया जी मैं 18 दूनी 36 हूं, 18 दूनी 36। थोड़ा दिमाग लगा के आपको सोचना है। तो आप कहोगे कि 18 तो 54 में आ गया, 18 तिया 54, 18 तो 54 में आ गया, 18 तिया 54। लेकिन ये जो 2 है, क्या ये 2 आया 54 में? भाई अगर 18 54 में से अगर मैं 18 निकाल लूंगा 3 बच रहा है, जबकि यहां पे 2 है। यानी कि 36 का केवल 18 54 में घुसा हुआ है, 2 नहीं है। तो यानी कि आपको यहां पे ये जो 2 है ये भी लेना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाई 2, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, पुर्जा पुर्जा लेना है। तो आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आते 45 के पास। अब हम आते हैं 45 के पास। तो 45 से कहेंगे भैया बेटा 45 बोलो कुछ क्या हाल? तो 45 बोलेगा मैं हूं भैया 9 पंजा 45, मैं हूं 9 पंजे 45। तो आपका जवाब होगा, अच्छा आपका जवाब होगा सर कि 45 का 9 तो ऑलरेडी 54 में आ गया है, 9 छिक्का 54, 45 का 9 तो ऑलरेडी आ गया 54 में, यानी कि रह क्या गया? तो आपका जवाब होगा सर ये जो 5 है ये यहां नजर नहीं आ रहा, ना 54 में नजर आ रहा ना 2 में नजर आ रहा। इसका मतलब कमी किसकी है? 5 की। तो यहां पे मल्टीप्लाई बाई 5 और करना था, यानी कि एलसीएम क्या हुआ? 54 गुणा 10 यानी कि 540, 540 एलसीएम है। क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ? आप बोलोगे जी सर। एक और तरीका समझिए दोस्त, ये तो हो गया। अब मैं दूसरी चीज आपको समझाने जा रहा हूं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, 54। क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा। देखिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज इंसान को बहुत ज्यादा होती है, उनके साथ बचपन से खेला कूदा उन्हीं में रहा है, तो उन नंबर को हम बड़े प्रेम भाव से देखते हैं, उनको देखते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं, है भाई। तो आप ऐसे नंबर पे गौर करो जिनकी नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हो।
नहीं समझ में कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझो। आप जितना ज्यादा नंबर्स के साथ खेलोगे, जितना ज्यादा गणित पढ़ोगे, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, उतना ही सुधार होगा। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ध्यान से समझिएगा। भाई मुझे ये दोनों नंबर की नॉलेज बहुत ज्यादा है, मैं इनको बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, मतलब इतना ज्यादा आप इनके बारे में जानते हो कि इनका एलसीएम आपको ऑलरेडी पता है। 36 और 54, ध्यान से समझिएगा, ये दो नंबर है 36 और 54, इनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूं और 36 और 54 को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि इनका एलसीएम 108 होता है। बेटा ये वही बच्चा कर पाएगा जो नंबर्स की नॉलेज रखता हो, जो दिन भर उसमें घूमता हो। आप बताओ, मतलब 36 और 54 को देखते ही क्या आपके दिमाग में नहीं आता कि 108 ही ऐसी सबसे छोटी संख्या है, 108 ही ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 36 से भी कटती हो, जो 54 से भी कटती हो? तो आपका जवाब होगा हां जी सर 108 ही है ऐसी। तो आप बोलोगे हां जी सर 108 ही ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 36 से भी कटती है, 54 से भी कटती है। आप बोलोगे जी सर। इन दोनों नंबर के बारे में मैं जानता था तो मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। लेकिन जब मैं 45 के पास गया तो 45 से पूछा बेटा तुम्हारा वजूद क्या है? तो 45 कहेगा मेरा वजूद 9 गुणा 5 है, मेरा जो वजूद है वो 9 गुणा 5 है। और 45 का ये जो 9 है, 45 ऐसा कौन सा मैक्सिमम नंबर है 45 में जो यहां आ चुका है? तो आप कहोगे 45 में मैक्सिमम 9 ऐसा है जो 108 में छुप गया है। 108 का मतलब 9 गुणा 12 होता है, 108 में ऑलरेडी 9 छुपा हुआ है। तो आपका जवाब होगा हां जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यानी कि 45 का 5 ऐसा बच गया जो 108 में नहीं आया। 9 तो आ चुका, आपको मैक्सिमम पार्ट ढूंढना है। 45 का ऐसा कौन सा मैक्सिमम नंबर पार्ट है जो 108 में आ गया? तो आपका जवाब होगा सर 9 आ गया, लेकिन 5 नहीं आया। तो 5 के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? ये 5 की जमीन पे भी कब्जा करो। तो 108 गुणा 5 कितना हो गया? 540। तो एलसीएम 540 है इसका। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई डाउट नहीं समझ में आया होगा? एक बार हम फिर से बोलते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो दोस्त, काहे टेंशन ले रहे हो? चले दोस्त, मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं 91 और 46 46 161। बताइए दोस्तों, मैंने आपके जुगाड़बाजी से करना है, आपको एलसीएम निकालना। साम दाम दंड भेद जो भी आता है, जैसे बीजेपी को जुगाड़बाजी से केवल चुनाव जीतना, कैसे भी साम दाम दंड भेद लगा के जीतो, और ये अच्छी आदत है इसलिए वो पार्टी आगे तक गई है। आपको भी ऐसे ही बनना है, कैसे भी करो, कुछ भी करो, आपको एलसीएम निकालना है, जल्दी निकालना है। कोई भी तरीका लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपके सामने 3 नंबर लिखे, 91 46 161। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? तो यार इन नंबर के साथ तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बीती नहीं है भाई। इन तीनों नंबर से तो आपको दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अब बताओ है भाई, आया किसी को पल्ले पड़ा? ऐसे नंबर का एलसीएम आप तभी निकाल पाओगे जब आप इनको तोड़ना जानते हो। फटाफट आप इनको ब्रेक करो। तो आप कहोगे सर 91 को मैं देखते ही इसकी नस खोल दूंगा। 91 का मतलब कुछ और नहीं है, 7 गुणा 13 है। आप कहोगे हां जी सर। क्या 46 और 161 में कुछ नजर आता है? भाई सबको नजर आता है, क्योंकि 161 जो है ये 23 गुणा 7 है, 23 गुणा 7 है। और जो 46 है दोस्त, वो 23 दूनी 46 है। जो 46 है वो 23 दूनी 46 है। आप बोलोगे हां जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं
कि मेरे प्यारे भाई एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हर संख्या में जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है आपको उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। आप कहोगे तो सर यहां पे 7 आ रहा है, यहां पे 13 आ रहा है, यहां पे 23 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, केवल ये 4 प्राणी आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहोगे हां जी सर। देखिए 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आपका जवाब होगा यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो 7 की पावर 1। आप कहोगे सर 13 कहीं नहीं आ रहा, 13 बस एक ही बार आ रहा है, मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 13 की पावर 1। आप कहोगे 23 यहां 2 जगह आ रहा है, दोनों जगह पावर 1 है, 23 की पावर 1। आपका जवाब होगा कि सर 2 जो है एक ही जगह आ रहा है और मैक्सिमम 2 की पावर कितनी है, 1। क्लियर है? तो एलसीएम जो हुआ 7 गुणा 13 गुणा 23 गुणा 2, ये एलसीएम आएगा। क्लियर? क्या इसमें कोई समस्या हुई, कोई तकलीफ हुई? आपका जवाब होगा हां जी सर, कोई तकलीफ नहीं। दूसरा तरीका, जो बच्चे ज्यादा समझदार हैं वो खूब नंबर्स को हेरफेर करना जानते तो वो और आसानी से कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो जवाब आया जी सबसे बड़ा नंबर 161 है। सबसे बड़ा नंबर कितना है, 161। हमने इसी को एलसीएम मान लिया, 161 को ही हमने एलसीएम मान लिया। आप बोलोगे हां जी सर 161 ही एलसीएम। उसके बाद अब 46 के पास गए। बोलो बेटा 46 तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो 161 में नहीं, तो 46 कहेगा सर जी मैं तो 23 गुणा 2 हूं, 23 गुणा 2। अब 23 तो ऑलरेडी आ चुका 161 में, 23 ये सब दिमाग में करना है। 23 तो ऑलरेडी आ गया पर 2 नहीं आया, यानी कि 2 आपको चाहिए, 2 आपको चाहिए। तो आपका जवाब होगा हां जी सर, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अब हम 91 के पास जाते हैं। बोलो बेटा 91 तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो 161 में नहीं है, इसमें नहीं है, तो 91 कहेगा मैं तो 7 गुणा 13 हूं। 7 तो ऑलरेडी आ गया 161 में, 161 का मतलब ही 7 गुणा 23 होता है, 7 तो ऑलरेडी आ गया। तो आप कहोगे ये 13 नहीं है कहीं पे, यहां 13 नजर नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लाई बाई 13, ये एलसीएम आएगा। अब समझ में आता है कि नहीं समझ आता है तुम्हारे? क्या इसमें कोई परेशानी है? अभी 4186 आ रहा है बच्चों का, 4186 है ना? बोलिए आगे बढ़े। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपसे और पूछता हूं, एक बार और करके बताइए दोस्तों मुझे। क्या आप मुझे करके बता पाएंगे? भाई मैंने यहां पे लिखता हूं, क्या कर ले बताइए। 92 और 36 92, 36, 48, 92, 36, 48 लास्ट है भाई। बताइए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 92, 36, 48 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? पेपर में कभी भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एलसीएम निकालने के लिए, हमेशा छोटे छोटे नंबर्स होते हैं। 92, 36, 48 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो आपका जवाब आना चाहिए कि 92 तो बहुत ही, हमको इसके साथ बहुत खुन्नस है, लेकिन यार ये 2 नंबर ऐसे 36 और 48 इनका हमारे साथ बचपन का प्यार है। 36 और 48 का हमारे साथ बचपन का प्यार है। जो बच्चा ये कहता है कि सर मेरा इनके साथ कोई प्यार नहीं है, वो केवल बचपन में कंचे ही खेला है, बीजेपी का कार्यकर्ता बन जाना चाहिए उसे फिर, है भाई।
ऐसी संख्याओं के साथ तो हर इंसान का प्रेम होना जरूरी है। 36 और 48 के साथ, क्या 36 और 48 को देखो तुम्हारे दिमाग में ऐसा नंबर नहीं आता? 36 और 48 को देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अरे बोल दो, जल्दी बोलो, बोलना पड़ेगा। 36-48 को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तो आपका जवाब होगा सर हमारे दिमाग में 144 आता है, क्योंकि इनका एलसीएम हम पढ़ के ही पैदा हुए थे। 144 ही सबसे छोटी ऐसी संख्या है दोस्तों जो 36 से भी कटती है, 36 चौका, और 48 से भी कटती है, 48 तिया। समझे कि नहीं समझे? बोलो कि हाँ कि ना, तो आपका जवाब होगा हाँ जी सर, इन नंबर की हिस्ट्री मुझे पता है, आई एम हिस्ट्री सीटर। अब देखिए 92 के पास जाते, बोलो बेटा 92 तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो यहां नहीं है? तो 92 उछल के बोलेगा लपक के कि हमारे पास देश का विकास करने की ताकत है। मेरे पास है 23 गुणा 4, और 4 पे तो तुमने कब्जा कर लिया। 144 में 4 तो आ गया, 36 चौका 4 तो आ गया, लेकिन ये 23 पे कैसे कब्जा कर पाओगे? है भैया 23 पे कैसे कब्जा कर पाओगे? तो आप कहोगे बेटा कब्जा नहीं करे तो अब करेंगे, तुमने कमजोरी बता दी अपनी। यहां 23 को भी ले आते, 23 को भी, और ये एलसीएम आ गया 144 गुणा 23, 3312। ठीक है ना, गुणा भी कर सकते हो। 23 चौका 92, 2 9 92 9 101 1 10 23 से कम 23 10 33, 3312। यही है ना? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई तकलीफ? बोलो भाई। ठीक है, अब समझ में आया? कम से कम अब तुम्हारे नैन खुले होंगे। तो इतना मैंने आपको समझाया केवल इस बात के लिए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। मैंने केवल अभी तक आपको परिभाषा समझाई है और कुछ भी नहीं समझाया। एक सेकेंड, कहां चला गया अभी? सीट कहां खो गई हमारी? जरा ये सवाल करके बताइए। अभी तक मैंने केवल आपको एलसीएम की परिभाषा बताई और एलसीएम निकालने के तरीके समझाए। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं कि अगर 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का एलसीएम x है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 तक की संख्याओं का, 1 से 20 तक की संख्याओं का अगर एलसीएम x है, और 1 से लेके 27 तक की संख्याओं का एलसीएम k गुणा x है, तो आप जवाब दीजिए कि k का मान क्या है? बताइए जल्दी से। ट्वेंटी 23। एक बार जरा सोच समझ के बताइए सवाल का आंसर। 3289, 345, 429 या फिर 115? क्या है भाई सवाल का उत्तर? यदि 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का एलसीएम x है और 1 से 27 तक की संख्याओं का एलसीएम k गुणा x है, तो आप हमको ये बात बताइए कि k का मान क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। अगर 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का एलसीएम x है, तो यहां 1 से लेके 27 तक है, तो यानी कि 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का एलसीएम तो हमको पता ही है। अब 20 के बाद कुछ संख्या एक्स्ट्रा है यहां पे, 21, 22, 23, 24, 25, 26। भाई 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का तो x आ रहा है, तो 20 के बाद जो 21 से 27 तक है,
20 के बाद जो 21 से 27 तक के नंबर है, उन्हीं नंबर्स की वजह से k एक्स्ट्रा आया है, उन्हीं नंबर की वजह से k एक्स्ट्रा आया है। ये बात सबको समझ आते हो? अब थोड़ा लॉजिकल सोचना, परिभाषा से ही समझना है। अब एक बात बताओ, 20 के बाद नंबर क्या आता है? 21। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ मल्टीपल। आपको हर एक नंबर को कवर करना है, लेकिन मल्टीपल बनाते हुए कवर करना है और मिनिमम लीस्ट लेना है। तो आप बताओ, 20 तक तो हमको पता है कि 1 से 20 तक का एलसीएम x है, 1 से 20 तक का एलसीएम तो हमें पता है x है। 20 के बाद आता है 21। अगर आप 21 को ध्यान से देखो तो 21 का मतलब 7 गुणा 3 होता है। तो आप कहोगे सर 21 का 7 और 3 दोनों ही 1 से 20 तक के एलसीएम में आ चुके हैं। 1 से 20 तक की संख्याओं में 7 भी आता है और 3 भी आता है, यानी कि 1 से लेके 20 तक के एलसीएम में 21 तो आ ही चुका है, तो 21 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 21 के बाद 22, तो आपका जवाब होगा सर 22 का मतलब 11 गुणा 2 होता है। 1 से 20 तक के एलसीएम में 11 भी आ चुका है और 2 भी आ चुका है। आप बोलोगे हां जी सर। अब 22 के बाद आता है 23, तो आपका जवाब होगा सर ये आपने सही नंबर पकड़ा। 23 ऐसा नंबर है जो 1 से 20 तक के एलसीएम में कवर नहीं हुआ था, यानी कि आपको 23 एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या आपको समझ आया? तो आप बोले जी सर। 23 के बाद दोस्तों 24, तो 24 भी 1 से 20 तक के एलसीएम में आ चुका है। अभी 8 भी आया है, 3 भी आया है। 24 के बाद आता है दोस्तों 25, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5, यानी कि 2 बार 5, 5 का स्क्वायर। अगर आप 1 से 20 तक का एलसीएम देखो, अगर आप 1 से 20 तक का एलसीएम देखो तो वहां केवल 5 एक ही बार आया है। देखिए 5 कहां का आता है? 5 में आता है, 10 में 5 आता है, 15 में 5 आता है, 20 में 5 आता है, लेकिन एक एक बार ही 5 आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20। लेकिन 25 में 5 2 बार आया है, यानी कि एक बार 5 तो आ गया 1 से 20 तक के एलसीएम में। ये एक्स्ट्रा 5 और है, एक 5 और एक्स्ट्रा है, तो आपका जवाब होगा हां जी सर ये ससुरा 1 5 और एक्स्ट्रा है। बोलो दिमाग लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? इसके बाद 25 भी हमने चलो ले लिया। अब आते हैं 26, तो 26 का मतलब तो 13 गुणा 2 होता है। अब 13 भी आ चुका है 1 से 20 के एलसीएम में और 2 भी आ चुका है। अब 26 के बाद आता है जी 27। भाई 1 से लेके 27 तक की कहानी चल रही थी ना, 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। तो आप कहोगे बढ़िया सर 27। 27 का मतलब होता है 3 तिया 9 तिया 27, 3 की पावर 3। 27 का मतलब क्या है? 3 की पावर 3। अगर आप 1 से 20 तक के एलसीएम को देखो, अगर आप 1 से 20 तक के एलसीएम को देखो तो 3 कहां कहां आता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजी 15, यहां सब जगह 3 आता है। 1 से 20 तक की संख्याओं में 9 एक ऐसा नंबर है जिसमें सबसे ज्यादा 3 आता है, 3 की पावर 2। 1 से 20 तक की संख्याओं में 9 एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 2 बार आ रहा है। इसके अलावा जितने भी 3 के मल्टीपल है एक एक बार ही आ रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजी 15, 18। तो आप कहोगे सर 1 से 20 तक की संख्याओं में 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। लेकिन सर आपने 27 ऐसा नंबर ले दिया जिसमें 3 की पावर जो है 3 है, यानी कि 1 पावर एक्स्ट्रा है, 1 3 एक्स्ट्रा है दोस्त। 27 आ जाने की वजह से 1 3 एक्स्ट्रा आ गया। इसलिए जो बच्चे 115 आंसर बता रहे थे वो पूरी तरीके से गलत है। क्या आपने 27 को गौर नहीं दिया? 27 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 3। अरे 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में 1 से 20 तक के एलसीएम में 3 की कितनी पावर आएगी? 2 ही ना पावर आएगी मैक्सिमम। अरे कब सुधरोगे तुम?
1 से 20 तक के एलसीएम में मैक्सिमम 3 की पावर 2 ही ना आएगी, यानी कि लेकिन 27 में तो 3 की पावर 3 है, एक 3 एक्स्ट्रा है, तो ये जो 3 एक्स्ट्रा आया ये भी ना लेना पड़ेगा आपको, यानी कि 23 पंजे 115 और 115 तिया 345, 345। तो 345 के की वैल्यू होनी चाहिए और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। रवि चौधरी लाइफ कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लो, फेमस कर दो। अच्छा भैया, तुमने तो मुझे शाहरुख खान समझ लिया है। बोलो मेरे कमीने भाइयों, क्या तुमको समझ आया? ठीक है दोस्त, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है और ये मेंस में आने लायक सवाल है और ये ऑलरेडी पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, केवल परिभाषा से, जिस बच्चे को एलसीएम की परिभाषा आती है, वो बेसिक जानता, वही ये सवाल कर पाएगा। कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको ये फॉर्मूला बताऊं कि आप ये फॉर्मूला लगाओ और सवाल करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो आप समझे मेरी बातों को? क्लियर है दोस्त? आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज समझिएगा, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, देखिए मैं, ये बहुत सिंपल सी बात है और पता नहीं बच्चे क्यों नहीं ढंग से पढ़ते, पूरा टॉपिक खत्म हो जाता फिर भी वो पूछते रहते सर को प्राइम क्या है, व्हाट इज को प्राइम। तो एक ही बार बताऊंगा, ढंग से समझिएगा। हिंदी में लिखेंगे इसे सह अभाज्य संख्या, हिंदी में लिखेंगे इसे सब लोग सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए दोस्त, ऐसे दो नंबर जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे दो नंबर जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। समझ में आया? लिख लोगे ना, मैंने बोल दिया है। कुछ बच्चे कहते हैं सर बोर्ड पे लिख के दिखाओ, है भैया, इमला थोड़ा ना चल रहा है यहां पे। ऐसे दो नंबर जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, या ऐसी दो संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, जिसका HCF 1 हो जाए, मतलब जिनमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नंबर ना दिखे, वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है दोस्तों 15 और 22, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर क्या 15 और 22 को प्राइम नंबर हैं? क्या 15 और 22 को प्राइम नंबर हैं? तो आपका जवाब होगा सर 15, ऐसी कोई भी संख्या उपलब्ध नहीं है दुनिया में जो 15 और 22 दोनों को ही काट दे। एक से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या दुनिया में उपलब्ध नहीं है जो 15 और 22 दोनों को डिवाइड कर दे। इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में कैसे हैं दोस्तों? को प्राइम में। लेकिन वही मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं दोस्त 15 और 21, क्या ये को प्राइम नंबर हैं? 15 और 21 क्या ये को प्राइम नंबर है? तो आपका जवाब होगा सर 15 और 21 को एक से बड़ी 3 ऐसी संख्या जो 15 को भी काटती है और 21 को भी काटती है। इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम नहीं है। 15 और 21 आपस में को प्राइम नहीं है, वो कि 3 एक ऐसा बिचौलिया है जो 15 में भी घुसा हुआ है और जो 21 में भी घुसा हुआ है। क्या आपको मेरी ये बात समझ आती है? बोलो, क्या इसमें कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई डाउट? अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे को प्राइम, आप समझ गए ना को प्राइम क्या होता है भाई? अरे बोलो, जैसे कि 6 और 19 ये आपस में को प्राइम है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 6 और 19 को प्राइम है। मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं 4 और 9, 4 और 9 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों आपस में को प्राइम नंबर से। देखिए, अगर आप को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालोगे, भाई 15 और 22 को प्राइम नंबर है आपस में, अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे, बताओ एलसीएम क्या आएगा?
जवाब दो, इनका एलसीएम क्या आएगा? अरे बोलो। 15-22 का एलसीएम क्या आएगा? तो ध्यान से सुनिएगा, इन एलसीएम की बात कर रहा हूं मैं, एचसीएफ की बात नहीं कर रहा हूं। एचसीएफ तो एक होगा, एचसीएफ तो एक होगा दोस्त। 15 और 22 दोनों को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य नंबर है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम का मतलब वह सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए जो 15 से भी कट जाए, 22 से भी कट जाए। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 15 और 22 में कुछ भी जब छुपा हुआ नहीं है आपस में, तो ऐसी सबसे छोटी जो संख्या होगी वो इन दोनों का मल्टीपल ही होगी, 15 और 22 की गुणा ही होगी। भाई 15 और 22 में क्या कुछ भी कॉमन है? नहीं है कॉमन। बात समझ में आ रही है? तो इनका फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि, यानी कि अगर आपको को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है तो उन दोनों की गुणा कर दो, उनका प्रोडक्ट आ जाएगा 330, 330। तो दो को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। अगर आपको किन्हीं भी दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात क्लियर है? आपको समझ आता है कि नहीं समझ आता है? अब ध्यान से समझिएगा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 945, देन फाइंड देयर एलसीएम। दो को प्राइम नंबर का गुणनफल 945 है, तो उनका एलसीएम बताइए। यह सवाल पेपर में पूछा गया है। तो आप कहोगे अगर कोई दो नंबर आपस में को प्राइम है, अगर उनका प्रोडक्ट 945 है, तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि यानी कि उन दोनों नंबर का एलसीएम भी 945 ही रहा होगा, और ये उत्तर होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ आती है? जो दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है वही उनका एलसीएम है, जो एलसीएम है वही उनका प्रोडक्ट है। ठीक? क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट? ठीक है ना? चलो दोस्त, ठीक। देखिए, आज मैं 1 घंटे ही खड़ा हो सकता हूं भाई, क्योंकि मेरी तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं है। तो धीरे धीरे मैं बिल्कुल रिकवर कर रहा हूं, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ाया जाए, बढ़िया से पढ़ाया जाए। और मेरा बहुत मन है पढ़ाने का, तो मैं आज अपने सारे बैचेस लूंगा और हर बैचेस में 1-1 घंटे कम से कम पढ़ाने की कोशिश करूंगा ही करूंगा। ठीक है? जो बच्चे हमारे इस नए बैच में एनरोल होना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं। कैरियर एप्लीकेशन पर एक लाइव बैच है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप खुश रहो, अपना ध्यान रखो। अपना तो बाद में रखना, सबसे पहले अपने घर वालों का ध्यान रखो और स्वस्थ रहो। ठीक है? धन्यवाद भाई, बाय। कल मिलते हैं भाई इसी टाइम पे।